प्यारे बच्चों, देख रहे हैं कि विद्युत आवेश पर आधारित सामान्यांकित प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि जिससे इस पर 1 × 10⁻17 कूलाम का धनावेश रह जाए। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे, अभी आपको बताया गया था कि जो भी आवेश दिया हुआ है उसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, क्यू से। यानी क्यू है हमारा 1 × 10⁻17 कूलाम। कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, यानी एन पूछा गया है आपसे, एन इजिकल टू कितना। और हम जानते हैं ई, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻ कूलाम होता है। सभी को आना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। तो फॉर्मूला बताया गया था कि आवेश का क्वांटीकरण जो होता है क्या होता है, Q इजिकल टू एन ई, और एन इजिकल टू क्या होगा आपका, Q/E। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। Q है आपका 1 × 10⁻17/E है 1.6 × 10⁻⁻19। इस हिसाब से ये संख्या आ जाएगी आपकी n इजिकल टू, इसे हम कैलकुलेट करेंगे 6.25 इंटू, ये हो जाएगी आपकी 35। यही आंसर होगा। देखिए, एक और सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा प्रकृति बताइए। ई दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये देखिए, आपको दिया हुआ हो या नहीं दिया हो, आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये पता होना आवश्यक है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, एन दिया हुआ है आपको 4000 इलेक्ट्रॉन, संख्या दी हुई थी ये 4000 इलेक्ट्रॉन। ई आपको दिया ही है, ना भी दिया हो तब भी आपको पता होना आवश्यक है। क्यू आपसे पूछा है, चालक में उपस्थित कुल आवेश। कुल आवेश पूछा है, कुल आवेश का मतलब क्यू। तो क्यू का फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला, Q इजिकल टू एन ई। एन आपके रख दिया 4000 और ई का मान रख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेशन करके 16 4 64 और 3 जीरो जो है माइनस हो जाएंगी। तो कितनी हो जाएंगी ये आपकी 10⁻⁻16। तो 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम आपका यह आवेश होगा चालक के ऊपर। प्रकृति क्या होगी, देखिए आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बाहुल्य में हैं। बाहुल्य का मतलब अधिकता में है। जब भी इलेक्ट्रॉन अधिकता में होंगे, प्रकृति कैसी होगी उसकी, ऋणात्मक होगी। आवेश की प्रकृति के मतलब आवेश किस प्रकार का होगा, ऋणात्मक होगा। जब भी किसी भी चीज़ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, उस पर आवेश की प्रकृति जो है वो ऋणात्मक होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो आवेश की प्रकृति धनात्मक होगी। इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। देखिए, प्रश्न ये है, कूलाम के नियम के आधार पर वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है। उनके बीच बल कितना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अभी मैं शुरू में सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोनों आवेशों, दो आवेश हैं आपके पास। पहला आवेश है, मान लीजिए Q1 2 × 10⁻⁻7 कूलाम। दूसरा आवेश को Q2 कह सकते हैं, ये होगा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। दोनों के बीच की दूरी है आपकी 30 सेंटीमीटर। आर होगी ये सेंटीमीटर, चूँकि MKS सिस्टम है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, यानी 30 × 10⁻⁻2 मीटर। अब आपसे पूछे उनके बीच बल, F बराबर कितना। सिंपल सूत्र है, कूलाम के नियम से F इक्वल टू होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R²। तो इसमें रख दीजिए, इसकी वैल्यू जानते ही हैं आप, 9 × 10⁻9
पता होना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए 1/4πε0 की वैल्यू होगी 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान रख दीजिए 2 गुणा 10 की घात -7, Q2 का मान रख दीजिए 3 गुणा 10 की घात -7 अपॉन R² है, यानी 30 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। इसको आप घातों को एडजस्ट करोगे, करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा आपका करके दिखाएंगे मुझे, आंसर आएगा 6 गुणा 10 की घात -3। क्या मात्रक क्या होगा इसका, क्या निकाले, बल निकाले, बल का मात्रक होता है न्यूटन। ओके, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको इनको करने के बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो और आगे के आने वाले कठिन प्रश्न हैं उनको आप आसानी से कर पाएंगे। अब ये कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, ऐसा ही नहीं है। तो देखिए प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है E = 1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, देखने के बाद देखिए क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दिया हो तो ठीक, ना दिया तो पता होना आवश्यक है। उसके बाद दोनों इसके निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, इलेक्ट्रॉन से 1 मीटर की दूरी पर, यानी R दे दिया है, R बराबर कितना है आपका 1 मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। E = कितना, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, E का आपको पता ही है, किसी बिंदु आवेश से R मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र में सिद्ध कराया था। E = होगा 1/4πε0 इंटू Q/R²। इसका मान मैं बता ही रहा हूँ बार बार कितना होता है, ध्यान रखेंगे 9 गुणा 10 की घात 9। आवेश है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और R है आपकी 1 और 1 का वर्ग, यानी 1 का वर्ग। 1 का वर्ग 1 ही होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 16 निम्मा 144, 1 के बाद दशमलव, 14.4 इंटू पावर्स क्या आएंगी -19 + 9, तो कितनी हो जाएंगी -10। तो ये हो जाएगा आपका 1.44 इंटू 10⁻⁻9। दशमलव इधर करने पे एक पावर इधर बढ़ जाएगी, बढ़ने का मतलब -9 रह जाएगी। मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन बटे कूलाम, यही आपका आंसर होगा। देखिए प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव पर आधारित, ये जितना देखने में सिंपल है इतना ही ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए किसी निकाय में दो आवेश QA = +1.6 माइक्रोकूलाम तथा QB = -1.5 माइक्रोकूलाम क्रमशः दो बिंदुओं A, इसके निर्देशांक दिए हैं -2 mm 00 तथा B +2 mm 00 पर स्थित हैं। इस निकाय के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मानवीय दिशा ज्ञात करो। तो देखिए कैसे करेंगे, दो आवेश हैं ये आपके, ये मान लीजिए आपकी मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है। एक बिंदु आपका A है, एक बिंदु आपका B है। अब जो QA है A बिंदु पे यानी कि आवेश रखा हुआ है, कितना आवेश रखा है +1.5 माइक्रोकूलाम का मतलब होता है इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ऐसे ही B बिंदु पर रखा है -1.5 माइक्रोकूलाम मतलब 1.5 इंटू 10⁻�6 कूलाम। अब इनके आपको निर्देशांक दिए हुए हैं, इसके A के निर्देशांक कितने हैं, A के हैं आपके -2 mm 0 और इसके B के हैं आपके 2 mm 0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आपकी 2 mm और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है
ये कितनी हो जाएगी आपकी 2 mm। तो देखिए ये कि विद्युत द्विध्रुव बनता है, इसमें दो बराबर के आवेश हैं, है नहीं, लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग है। ये माइनस का है, ये प्लस का है दोनों बराबर। 1.5 इंटू 10⁻⁶ ये भी इतना ही है, और 1.5 इंटू 10⁻⁶ ये भी इतना ही है। लेकिन बराबर होने के अलावा और क्या है, इनकी प्रकृति विपरीत है। एक प्लस का है, दूसरा माइनस का है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। कितनी दूरी पर रखे हैं? द्विध्रुव में जो दो आवेश रखे होते हैं उनकी जो बीच की दूरी को आप किससे दिखाते हैं? 2l से। तो आपको 12 जो है वो ये, तो दिस प्लस दिस, यानी ये l ये l, यानी 2 mm प्लस 2 mm, ये होगी आपकी 4 mm। क्वेश्चन में mm में नहीं रखेंगे, मीटर में रखेंगे। इसका मतलब है इंटू 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर को जब भी मीटर में चेंज करेंगे 10⁻³ से गुणा करेंगे इसमें। अब देखिए पहला हम पूछा क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये होता है आपका P, बताया गया था P इक्वल टू होता है एक आवेश Q इंटू 2l। ये बताया था एक आवेश कोई सा भी ले लीजिए, 1.5 इंटू 10⁻⁶, और 2l का मान आया है आपका 4 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा फिर 15 चौका 60, यानी 6.0 गुणा 10⁻⁶, और -3 -9 हो जाएगी। मात्रक क्या होगा अगर याद ना हो तो देखिए, Q का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम, और ये 2l दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, यानी मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। दिशा जो होती है, दिशा, इसकी दिशा मैंने बताया था माइनस से प्लस की ओर होती है, माइनस के आवेश से प्लस की आवेश की ओर। तो माइनस का आवेश बी पे रखा है, प्लस का आवेश ए पे रखा है, तो दिशा होगी बी से ए की ओर। तो इसकी दिशा होगी बी से ए की